प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जहाँ कहीं भी मेरे मसीही भाई बहन मौजूद हैं, परमेश्वर बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिछली वीडियो पार्ट 1 में जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर हमने बनाई थी, उस वीडियो पर हमने जाना था कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए कहते हैं और कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उनकी शिक्षाओं पर चलकर और परमेश्वर की महिमा करके, आराधना करके कैसे हम अपने छुटकारे को ले सकते हैं और कैसे परमेश्वर अपने लोगों के करीब रहता है और परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है। तो मेरे प्रियो, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी। तो मेरे प्रियो, अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हैं जो कि व्यवस्था विवरण अध्याय 4 के वचन 1 से लेके 8 तक पार्ट 1 की मैंने बनाई थी, तो आपको आगे का वचन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज का जो हमारा वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 4 का वचन 9 से लेकर 14 तक अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको पहली वीडियो जो कि पार्ट 1 है वो आपको देखनी पड़ेगी। जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे वचन को, तो ये जो पार्ट 2 है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और परमेश्वर के वचन के भेद आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिससे आप अपने छुटकारे को, अपनी आशीषों को आसानी से ले सकोगे। हालेलुया। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें और आगे वचन को मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगी जो कि पार्ट 2 है। और इस वचन को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए हम पार्ट 2 को, जो कि मूसा का उपदेश है, वचन 9 से लेकर 14 तक है, हम इसे शुरू करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे इस वचन के द्वारा बात करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वे जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, क्योंकि तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ सबसे पहले वचन 9 को हम जानेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबसे पहले आप अपने मन की चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने देखी हैं परमेश्वर के विषय में उन्हें तुम भूल जाओ। मन की चौकसी करने के लिए परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि जो शैतान है वो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड से खेलता है। वो हमारे मन में बुरे बुरे नेगेटिव थॉट लेकर आता है, बुरे ख्यालों को लेकर आता है, बुरे विचारों को लेकर आता है, पास्ट को दिखाता है और वो हमें डराने की कोशिश करता है कि देख तेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, देख तेरे घर में तेरा पति ऐसा कर रहा है, तेरा पति व्यभिचार में है, तेरी पत्नी तुझे छोड़ रही है, तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान कर रहे हैं, तेरा बेटा तेरी सुन नहीं रहा है, समाज में तुझे इज्जत नहीं मिल रही है, देख तू तो हमेशा बीमार रहती है, देख तू इतनी प्रार्थना करती है लेकिन तेरी तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा है। शैतान आपको आपके परिवार के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ भरमाने की, भड़काने की कोशिश करेगा। वो आपके माइंड से खेलता है। शैतान हव्वा के पास आया और उसने हव्वा को भरमाया। उसने कहा, देख ये कितना खूबसूरत फल है, अगर तू इसको खा लेगी तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर आपको आपके मन की चौकसी करने के लिए कह रहा है, क्योंकि शैतान आपके मन से खेलता है, आपके मन में बुरे विचारों को लेकर आता है कि तू तो परेशान है, परीक्षाओं में है, परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है तेरा परमेश्वर, वो तेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, क्यों तुझे हीलिंग और छुटकारे नहीं मिल रहे हैं। परमेश्वर कहता है, यदि तो अपने मन की चौकसी नहीं करेगी तो आगे चल के भविष्य में तू दिक्कत का सामना करेगी, तकलीफ़ों का सामना करेगी और तो अपनी गवाहियों को नहीं ले पाएगी। तो मन की चौकसी आपको कैसे करनी है? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा। जब आपके जीवन में परीक्षाएं, तकलीफ़ें, कठिनाइयां आती हैं और उस समय भी जब आप परमेश्वर से जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपके मन की चौकसी करता है और आप बुरे ख्यालों से बचते हैं, बुरी परीक्षाओं से बचते हैं, शैतान के भरमाने में, बहकावे में आप नहीं आते हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो परमेश्वर के वचन से जुड़ा होता है और परमेश्वर का वचन कंटिन्यू आपसे बातें करता है, आपको अद्भुत शांति देता है। हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो वो परीक्षाएं आपको छोटी लगने लग जाती हैं, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं और आपको परमेश्वर की एक अजीब शांति मिलती है।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू उन गवाहियों को याद रखना, भूल मत जाना जो तूने अपनी आँखों से देखी थी कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कितने बड़े-बड़े काम किए थे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी मन की चौकसी कर, उन गवाहियों को मत भूलना। तू परेशानी में है, विपत्ति में है, परीक्षाओं में है, दुःख में है, तकलीफ में है, बीमारियों में है, उस समय भी अगर तू परमेश्वर के वचन से जुड़ी है या जुड़ा है, तो परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुझे पहले बचाया था, तेरी परीक्षाओं से, तेरी बीमारियों से, तुझे छुटकारे दिए, तुझे गवाहियाँ तेरे जीवन में बनाई, तो मैं आज भी तेरे साथ खड़ा हूँ। आज भी मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। तुझे सिर्फ वचन पर और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। ऐसा कब होता है? जब आप अपने मन की चौकसी करते हैं। चौकसी कैसे करना है? परीक्षाओं में भी, परेशानियों में भी आपको बाइबल और परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना है। इससे शैतान आपके मन को भरमा नहीं पाएगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपको ये बातें सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने बेटों बेटियों को भी बताना है, ताकि जब शैतान उनके जीवन के द्वारा कार्य करे। कभी कभी क्या होता है, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन आपके बच्चे नहीं कर रहे होते हैं। आपके जीवन में तो बड़ा लगा होता है यीशु का, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तो वो संसारी चीज़ों में भरमाए जाते हैं और शैतान उनके द्वारा फिर काम करता है आपके घर में। तो इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को भी बताना है, उन्हें भी सिखाना है, ताकि आपका जो पूरा परिवार है वह जीसस के ब्लड में, परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे रहे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें। यानी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का भय आपके जीवन में आपको हर परीक्षा से बचाता है, छुड़ाता है। यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जितने दिन भी तुम जीवित रहोगे, यदि मेरे वचन को मानते रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। हालेलुया। और लिखा है कि ये अपने बाल बच्चों को भी सिखाते रहना। यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जब यहोवा ने मुझसे कहा, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, यानी आपको संगति करना नहीं छोड़ना है, इकट्ठे होना, परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठे होना आपको नहीं छोड़ना है। जब आप परीक्षाओं के समय में भी, विपत्ति के समय में भी, अटैक्स के समय में भी, जब आप बीमारियों के समय में भी, जब आप परमेश्वर के वचन में संगति में बने रहते हैं, तो आप बहुत दिन तक जीवित रहते हैं और आप शैतान के चंगुल से छुड़ाए जाते हैं, अपनी परीक्षाओं से छुड़ाए जाते हैं और आप अटैक से बच जाते हैं। तो आपको संगति करना, परमेश्वर के लिए इकट्ठा होना और वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है, तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वे पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कह रहा है कि जब पहले तू परीक्षा में था, जब तूने यीशु को जाना था, उस समय तूने क्या यीशु को देखा था? तूने सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया था। तूने परमेश्वर के वचन के द्वारा बात की थी। परमेश्वर ने अपने वचन से तुझे सामर्थ दी, समझाया, तुझसे बातें की, तुझे शक्ति दी, तुझे उद्धार दिया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। लिखा है कि वो आग के बीच में दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ उसका शब्द, उसकी बातें ही तुमको सुनाई पड़ी। लिखा है केवल शब्द ही शब्द। यानी आप आज भी अगर अंधियारे में चलते हो, आपके जीवन में घोर अंधकार है, आपके जीवन में बादल हैं, तूफान है, आग है, अंधकार है, यानी परीक्षा है, बीमारी है, स्ट्रगल है, मुसीबतें हैं, उस समय भी जब आप बाइबल उठाते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस समय भी आग के बीच में भी तुमसे बातें करूंगा और तुम्हें मेरा शब्द सुनाई पड़ेगा। आप जब परेशानी में होते हैं, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये समाज, ये दुनिया, कोई भी आपकी बातों सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। हर एक जन आपको बुरी नज़रों से देखता है। हर एक जन सिर्फ आपको खाने के लिए दौड़ता है, नोचने के लिए दौड़ता है। आपको लगता है कि ज़िंदगी खराब हो चुकी है, बेचैन हो, आप बेचैन हो जाते हो पूरी तरह से। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस शैतान मन में यही ख्याल आता है कि तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तू सुसाइड कर ले, तू ये कर ले, तू नशा कर ले,
तो ड्रग्स ले ले, तो सिगरेट पी ले, लेकिन आपको ये सब बातें नहीं सुननी है, शैतान की बातें आपको नहीं सुननी है। इसीलिए बाइबल कहती है अपने मन की सबसे ज़्यादा चौकसी कर। तो आपको क्या करना है, उस समय आपको बाइबल पढ़नी है। लिखा है अंधकार जब तेरे जीवन में होगा, उस आग में से भी परमेश्वर तुझसे बातें करेगा। लिखा है उस तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की और तुमको उसका शब्द सुनाई पड़ा। जब आप बाइबल उठाते हो अपनी मुसीबतों में, तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। हे मेरी बेटी मत रो, हे मेरी बेटी देख मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, देख मैंने अपने वचन भेजकर तुझे चंगा किया है, देख मैं दीन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता हूँ, देख तुझे तेरे कामों का प्रतिफल जरूर मिलेगा, देख मैं तुझे जीवन का मुकुट। ऐसे तमाम वचन, रहमा वचन आपको मिलते हैं जब आप बाइबल पढ़ते हो। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, आपको शांति प्रकट करता है आपके लाइफ के ऊपर, आपकी बॉडी के अंदर आपको एक अजीब सामर्थ्य देता है परीक्षाओं से निकलने के लिए और लड़ने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल ज़रूर पढ़ें। वचन जब आपके अंदर होगा तो आप किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं और शैतान को आप हरा सकते हैं। चाहे वो नशा हो, व्यभिचार हो, पाप हो, कुछ भी हो, संसार का कोई दुष्टात्मा का अटैक हो, कोई पितरों का श्राप हो, कोई आपको खेल आ रही है, डर आ रहे, गंदे सपने आ रहे, भूत प्रेत का चक्कर है, कुछ भी हो सकता है। जब आप वचन पढ़ते तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, आपसे बात करता है और आप धीरे धीरे अपनी हीलिंग के करीब आते हो। हालेलुया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है और कैसे आपको छुटकारा लेना है। मैं फिर से कह रही हूं, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 14 तक, अगर आपको 14 वचन समझने हैं तो आपको पिछली वीडियो ज़रूर से देखनी है। पिछली वीडियो में हमने जाना है, सीखा है कि कैसे परमेश्वर हमें कौन कौन सी आज्ञाएं बताते हैं, कैसे हमें मूर्ति पूजा से, पाप से दूर रहने के लिए हमें कहते हैं और परमेश्वर इसके द्वारा, आज्ञाओं को मानने के द्वारा कैसे हमारे जीवन में छुटकारा देते हैं, आशीषें देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं, उसे देखें, समझें और फिर आकर इस वीडियो को दोबारा सुने और वही करें जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो इस वचन में आपको बताया गया है। और फिर देखें आपके लाइफ में आपका छुटकारा आपके नज़दीक है। आपका छुटकारा लेने से आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके नज़दीक है। आमीन। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और उसने तुमको अपनी वाचा के दसों वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसीलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उसको माना करो। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर फिर से हमें यही बात कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने बातों को, अपने वचन को, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, वो परमेश्वर ने अपने हाथों से इस पट्टियों पर लिख दिया है। पट्टियाँ यानी बाइबल, बाइबल में लिख दिए हैं अपनी सारी बातें। आप बाइबल को पढ़ें तब आप जानोगे परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, वो आपके जीवन से क्या चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है, आखिर परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, आखिर पृथ्वी पर आप किस लिए आए हो। जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाओगे तो आप अपने छुटकारे को आसानी से ले पाओगे। यदि आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे, आप जान ही नहीं पाओगे कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो बस आप क्या करोगे, आप चर्च जाते रहोगे, पास्टर से प्रार्थना करोगे कि पास्टर मेरे लिए ले हैंड कर दो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो। बस आप लोगों पे डिपेंड रहोगे, पास्टर पर डिपेंड रहोगे, लेकिन आप अपने छुटकारे को कभी नहीं ले पाओगे। आपको अपनी लाइफ में सुधार लाना है, वचन पर चलना है, पाप को छोड़ना है, तौबा करना है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और बाइबल को रीड करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, अपनी लाइफ पर फॉलो करना है। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं धर्मी लोगों के करीब रहता हूं और उनके पुकारते ही उनकी प्रार्थना को मैं सुन लेता हूं। तो जब आप ये सब रूल को फॉलो करते हैं, जब आप ये सब आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है और आपको हर तरह की बीमारी से, ट्रबल से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, शैतानी अटैकों से आज़ाद करता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज की वीडियो को आपने पूरा सुना है, समझा है और आपने इसे फॉलो करने का निर्णय किया है। जब आप इसे फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ में आप बड़ी ग्लोरी को देखेंगे। आमीन। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं हर दिन ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ। ऐसी ही वीडियो को, वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन की भेदों को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।